हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 8 सितंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस बीमा कंपनी ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत की पहली ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की? तो ये की है स्टार हेल्थ ने। स्टार हेल्थ कंपनी का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। ब्रेल भाषा की डिस्कवरी की थी लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल का संबंध कहां से है? इनका संबंध था फ्रांस से और इनके जन्मदिन पर 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, ये भी याद रखना। पैरालंपिक के इतिहास में भारत की तरफ से जूडो में पहला मेडल किसने जीता? तो ये जीता है कपिल परमार ने। और जूडो किस देश का मार्शल आर्ट है? जापान का। सशस्त्र बलों का पहला संयुक्त ज्वाइंट कमांडर का सम्मेलन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है लखनऊ में। और लखनऊ में अभी क्या हुआ था? एक और चीज हुई थी, जो हॉकी इंडिया है, हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस हुई थी। कहां पर? लखनऊ में। हॉकी इंडिया को एफिलिएशन मिली थी 2011 में, बना था 2009 में। प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्के। इंग्लिश चैनल सोलो में पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय तैराक कौन बने? तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। इनका संबंध बेंगलुरु से है। और इंग्लिश चैनल ये अलग करता है इंग्लैंड को फ्रांस से। और इंग्लिश चैनल की चौड़ाई कितनी है? 33 किलोमीटर। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष थे मिहिर सेन और पहली भारतीय महिला थी आरती शाह। दिग्गज लुई अयाला का देहांत हो गया। इनका संबंध था टेनिस से। इनका संबंध था चिली कंट्री से। चिली या चिले कंट्री। किस मंत्रालय ने अग्रणी फैशन पूर्वानुमान पहल जिसका नाम है विजियो नेक्स्ट, ये लॉन्च की है हमारे कपड़ा मंत्रालय ने। हमारे कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। कहा? NOHM यानी कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल हुआ? तो ये हुआ है अजमेर में। नेशनल वन हेल्थ मिशन को लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने 2022 में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के पहले भारतीय एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं शरद कमल। इनका संबंध है चेन्नई से। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कब बना था? 1926 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? लोजेन में। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पनडुब्बी बचाव कार्यों को बढ़ावा देने के लिए MOU साइन किया? तो आंसर है साउथ अफ्रीका। किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाया? तो इनका नाम है धर्मवीर नैन। इनका संबंध हरियाणा से है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने दिल्ली में खेल उत्सव 2024 शुरू किया? खेल मंत्रालय ने नहीं, ये किया हमारी IB मिनिस्ट्री ने। IB यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री भी हैं। और ये जो खेल उत्सव है इसका आयोजन हुआ था 27 से लेकर 30 अगस्त तक। और हम 29 अगस्त को मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे का ऑफिशियल सेलिब्रेशन करता हमारा खेल मंत्रालय। हमारे खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। और खेल उत्सव का आयोजन करता है IB मंत्रालय। तो हमारे IB मंत्रालय ने खेल उत्सव 2024 का आयोजन किया है दिल्ली में। दिल्ली में कहा? 2 स्टेडियम्स में, मेजर ध्यानचंद और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। हाल ही में भारत के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने किस खेल में एशियन रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता? तो अभी अभी प्रवीण कुमार ने भारत का पेरिस पैरालंपिक में 6ठा गोल्ड मेडल जीता है। किस खेल में? हाई जंप में। और प्रवीण कुमार ने इस खेल में एशियन रिकॉर्ड बनाया है 2.08 मीटर हाई जंप लगाकर। और ये भारत का ओवरऑल 27वां मेडल था। भारत ने अभी तक इस पेरिस पैरालंपिक में 27 मेडल जीते हैं, जिसमें से ये 6ठा गोल्ड मेडल था। अभी तक भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल जीता था अवनी लखेरा ने। अवनी लखेरा ने जीता था शूटिंग में। इसके बाद जीता था कुमार नितेश ने बैडमिंटन में। इसके बाद सुमित अंटिल ने जेवलिन थ्रो में। इसके बाद हरविंदर सिंह ने जीता था आर्चरी में। उसके बाद जीता था धर्मवीर नैन ने क्लब थ्रो में।
और पैरालंपिक में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था 1968 में। पहली बार भारत को मेडल मिला था 1972 में। और पहली बार पैरालंपिक कब हुए थे? 1960 में। कहां पर? रोम में। तो आंसर इसका हाई जंप। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को, और हम 5 सितंबर को मनाते हैं क्या? नेशनल टीचर्स डे। और हम नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के बर्थडे पर, जो होता है 11 नवंबर को। और हमारी पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? इंदिरा गांधी के टाइम 1968 में। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी आई थी 1986 में राजीव गांधी के टाइम, और अभी तीसरी आई है कब? 2020 को, पीएम मोदी जी के टाइम। तो आंसर इसका 8 सितंबर। हाल ही में 5 सितंबर से किस राज्य में ओणम त्योहार शुरू हुआ? तो यह मनाया जाता है मलयाली लोगों द्वारा। आंसर है केरल, और यह साल में एक बार मनाया जाता है। और केरल में और भी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि विशु। विशु केरल का बहुत जाना माना त्योहार है। इसके अलावा थय्यम, थय्यम और अट्टुकल पोंगल, पोंगल नहीं अट्टुकल पोंगल, पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है केरल में। और इसके अलावा थ्रिसूर पूरम, थ्रिसूर पूरम त्योहार भी फेमस है केरल का। केरल के अभी सीएम कौन है? पिनरई विजयन, और यहां पर राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। हाल ही में भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कहां पर? चांदीपुर उड़ीसा में। इसकी मारक क्षमता कितनी है? जो हमारी अग्नि 3 थी उसकी मारक क्षमता थी 2500 किलोमीटर। अग्नि 4 मिसाइल की मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। अग्नि 4 मिसाइल को किसने बनाया था? भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी ने। इसका डिजाइन तैयार किया था हमारी DRDO ने। और अग्नि 4 मिसाइल एक टाइम पर 1 टन तक का पेलोड ले जा सकता है अपने साथ। और अग्नि मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। जो हमारी अग्नि 4 मिसाइल है ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी याद रखना। इसकी मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर। 1984 में राजनयिक संबंधों की स्थापना होने के बाद पीएम मोदी किस देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले पीएम बने? तो आंसर है ब्रुनई। भारत के राजनयिक संबंध यानी कि डिप्लोमेटिक टाइज हुए थे ब्रुनई के साथ 1984 में। क्यों? क्योंकि ब्रुनई आजाद ही 1984 में हुआ था यूके से। और आपको बता दूं, यूक्रेन में जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे पीएम मोदी जी। यूक्रेन और इसके अलावा ब्रुनई अभी दूसरा देश है जहां पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं भारत के पीएम मोदी जी। और ब्रुनई की बात करें तो इसकी कैपिटल आ सकती है। इसकी कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बेगवान। बंदर सेरी बेगवान। तो डिप्लोमेटिक टाई होने के बाद ब्रुनई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं पीएम मोदी जी, ये याद रखना। और यूक्रेन जाने वाले भी पहले भारतीय पीएम बने थे पीएम मोदी जी। यूक्रेन कब बना था? 1991 में। पीएम मोदी ने कहा जल संचय जन भागीदारी योजना लॉन्च की? तो ये की है गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में। और जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है, हमारा जल शक्ति मंत्रालय कब बना था? 2019 में। 2019 में ही लॉन्च किया गया था जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंडर एक योजना भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, ये भी याद रखना। और इसके अलावा नमामि गंगे, ये योजना लॉन्च की गई थी 2014 में। और इसके अलावा पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना ये लॉन्च की थी पीएम मोदी ने 2015 में। और अभी अभी जल संचय जन भागीदारी योजना लॉन्च की है पीएम मोदी ने गुजरात से। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? CR पाटिल। CR पाटिल।
हाल ही में किसने इसरो की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए कॉफी टेबल बुक लॉन्च की? तो ये किया हमारे इसरो के 10वें चेयरमैन एस सोमनाथ ने। एस सोमनाथ का संबंध किस राज्य से है? केरल से। और आपको बता दूं, जो हमारा इसरो है, इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? विक्रम साराभाई। और अभी जो नेशनल स्पेस डे था, ये जो इस साल पहली बार मनाया गया है 23 अगस्त को, इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भी दिए गए हैं। और इस अवार्ड सेरेमनी में विज्ञान टीम का अवार्ड दिया गया है इसरो की चंद्रयान 3 टीम को, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका एस सोमनाथ। हाल ही में किसने अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है ज्योति बरवाल ने। और ये अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहां पर हो रही है? तो ये हो रही है स्पेन में। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलू नेताओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया? तो यह किया हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहां पर राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। तो आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।